होम डिपार्टमेंट की, फिर उसके एफआईआर की कॉपी पढ़ी। मैं व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी जी का मरने से पहले दिया गया वायरल स्टेटमेंट सुना। मैं हतप्रभ हूं और सिर पकड़ के बैठा हूं कि ये हो क्या गया हमारे प्रदेश की पुलिस को। अगर ये रंगदारी, डकैती, चोरी, बेईमानी, हत्या, लूट, संगठित गिरोह बनाकर काम करेंगे तो फिर ये प्रदेश चलेगा कैसे? बिल्कुल, देखिए, ये संगठित गिरोह पहले अपराधियों का होता था, अब अफसरों का है। और अफसरों का इसलिए है कि ये पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित जो सरकार है, इसके अफसरों ने पूरी नाक कटा दी है, मुंह में कालिक पतवा दी है। अब उत्तर प्रदेश की जनता गांव-गांव में भ्रष्टाचार की चर्चा कर रही है। कहीं सैनिटाइजर घोटाला, कहीं पीपी किट घोटाला, और अब महोबा में जो इंद्रकांत त्रिपाठी के साथ हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई एसपी इस तरह से किसी व्यापारी से पैसे के लिए लूटपाट करे और गोली मार दी जाए उसको और वो मर जाए और एसपी उसके लिए मुकदमे में आरोपी हो जाए। एसपी बहुत आए। 2014 बैच का ये आईपीएस, इसके बैच का अभी कोई भी एसपी नहीं बना ब्रजेश जी। ये आदमी किस जुगाड़ से बना? और ओपी सिंह जब डीजीपी थे तब वो बना के गए थे। तो ओपी सिंह ने उत्तर प्रदेश पुलिस का जितना नुकसान किया है, शायद आने वाले वक्त में कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसको फ्री हैंड मिला उसने फ्री हैंड देने के बजाय दोनों हाथों से लूटा। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। अच्छा, अब महोबा का एसपी मणिलाल पाटीदार डाकू इंसान के भेष में, वहाँ का डीएम भी तो है, वो तो चीफ सेक्रेटरी का रिश्तेदार बताते हैं लोग, अवधेश तिवारी। और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और जब ये ब्राह्मणों की हत्या हो रही उत्तर प्रदेश में, तब मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई राज्य मंत्रियों की और स्वतंत्र प्रभार के लोगों की कि समर्थन करिए हमारा। हमारे मंत्रीगण बोले विपक्ष का जवाब दे जाके जिले में। और एक बार टाइम था कि कोरोना काल है, कोई मंत्री बोले ना, फोन करके उनको रोका जाता है। आज मंत्रियों से कहा जा रहा है जवाब दो। जब यही मंत्री विधायक बताते हैं कि हमारा एसपी या हमारे यहाँ का डीएम गड़बड़ है, बेईमान है, तब सरकार सुनती नहीं है। तब कहती कि इनके काम गलत काम नहीं करते, इसलिए ये उसकी शिकायत कर रहे हैं। तो अब फंस गया मामला। देखिए, यूपी पुलिस की हरकतें इतनी गंदी हैं कि अगर पीड़ित महिला एप्लीकेशन देने आती है कोई खूबसूरत, तो ये ओके एप्लीकेशन एसपी सीधे रख लेता है, बाद में फ़ोन करता है और कहता है तुम्हारा मामला सीधे डील करेंगे। वैभव कृष्णा नंगा पकड़े गए थे, यही डीजीपी तो जांच कर रहे थे उनकी। कौन? आज ये जो अवस्थी जी, अच्छा अवस्थी, नोएडा के एसएसपी की वीडियो कॉल नंगी लड़की के साथ बात कर रहे थे। आज तक क्या हुआ उनको? आज मणिलाल पाटीदार गोली मार के पैसा वसूल रहा है, तो उसी से तो हौसला बढ़ा, और किससे बढ़ेगा? नंबर ले लेंगे, कोई फरियादी आएगा उसका, और बाद में उसको रात में घर में बुलाएंगे, प्रेम मोहब्बत करेंगे, तमाम सारे मामले हैं। ब्रजेश जी, मेरे एक दोस्त हैं पुलिस में, उन्होंने कहा कि खेती और पुलिसिंग दोनों में काफ़ी समानता है। अगर अच्छी खेती हो जाए तो आने वाले वक्त में अगर 2-3 फसल अपने आप अच्छी आ जाती, बहुत खाद पानी की जरूरत नहीं पड़ती। और पुलिस का अफसर अगर अच्छी पुलिसिंग कर जाए किसी जिले में, तो आने वाले 2-3 एसपी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो मैसेज से पुलिसिंग हो जाती है। ये जैन साहब बैठे हैं, इस बात से वो सहमत होंगे। लेकिन ये तो गुंडा राज और भ्रष्टा राज के खिलाफ आए थे। ये आपदा काल में भी लूट रहे हैं, माल बना रहे हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कोरोना काल में। तो ये कैसे होगा? महोबा के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के बयान को मृत्यु पूर्व का बयान माना जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो बना के उन्होंने कहा है जितने लोगों पे एफआईआर है, चाहे वो एसपी हो चाहे डीएम हो, उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी, गिरफ्तार करना। अभी दूसरा कोई अपराधी होता वीरेन जी तो उसका घर भी गिर जाता और उम्मीद है गाड़ी भी पलट जाती, पर इससे मणिलाल पाटीदार को ना तो अरेस्ट कोई कर रहा है, घर गिराने और गाड़ी पलटने की तो बात भूल ही जाइए आप। अभी इन्होंने एक अध्यादेश ला रहे हैं एसएसएफ का, ना वारंट ना मजिस्ट्रेट
जिसको चाहो उसको गिरफ्तार करो। तो ये क्या उत्तर प्रदेश या देश में अदालत, कानून, संविधान, मानवाधिकार इसे सब ऐसे सब से सब बाहर होंगे स्पेशल फोर्स हाँ, से? सब बाहर हैं। तो ये जो हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर पेचकस और ये जो पेचकस मारते हैं, इनकी फिर ये फोर्स क्या करेगी? ये जो एसटीएफ है, एटीएस है और तमाम स्पेशलाइज फोर्स है, और कह रहे हैं कि इसको व्यापारी पैसे से ले सकते हैं। अब पुलिस गनर की तरह होगी, रेवड़ी की तरह हो गया एसएसएफ की, जो पैसा जमा करे ले जाए, अपन जांच कराए, अपना जिसको चाहे पिटवाए। ये क्या ठेके पे पुलिस मिलेगी? बड़ी सारी विचित्र बातें हैं। अब बहुत सारी बातें आएंगी सामने, जनता सवाल जवाब कर रही है जी। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि अदालत इस डाइंग डिक्लेरेशन इसे मानती है। इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत, अरे अदालत मानती ना, अभी यही पुलिस लीपापोती करेगी कि दो दोस्त मिलके आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो या ये भी कह सकते हैं कि इंद्रकांत त्रिपाठी ने खुद को गोली मरवा ली या मार ली, आत्महत्या कर ली, ये भी कह सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है। जीवित को मृत, मृत को जीवित, बेकसूर को जेल, नाबालिग को कड़ी सजा, ये सब कुख्यात है। ये सब लोग तो क्या नहीं किया इन्होंने। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग सत्ता में बैठते, जो विपक्ष में रहते हैं, तब वो एक एक छोटी छोटी घटना को बहुत हृदय विदारक मानते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी संवेदनाएं क्यों कमजोर हो जाती हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। बेटी के सम्मान में हजरतगंज पे तोड़फोड़ करने वाले अब खुशी दुबे के सम्मान में नहीं बोलेंगे। उनको चूंकि खुशी दुबे का पति को वो मार दिए हैं, हाँ। उसको जायज ठहराने के लिए तमाम नाजायज को जेल में ठूसा जाएगा। उत्तर प्रदेश में खुशी दुबे महिला नहीं है ना, बेटी है। ये देखिए, बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता मिश्रा जी, क्या ये नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज ने इनको बहुत ज्यादा समर्थन दिया था, वोट दिया था बीजेपी की सरकार बनने में? आज उसका बदला इस तरह से चुकाया जा रहा है, ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। कहीं साधु, कहीं पुजारी, कहीं महंत, कहीं पूर्व विधायक, कहीं तमाम सारे, कहीं व्यापारी। एक तो पंडित व्यापार ही कितना करता है बेचारा, और ऊपर किया तो ये लो। अब जब उत्तर प्रदेश ये तो संजीव मिश्रा से लोग पूछेंगे ही ना, तो ये वोट भी लेंगे, इनको भी तो घर जाना है। नहीं एक सेकंड वीरेंद्र जी को पूरा आप ही के पास आऊंगा। देखिए, इनका जो ये टीका, चंदन, पोंदी, पत्थरा है, ये सब बेकार है, क्योंकि इनके जहन में हर समय भ्रष्टाचार है। इन्होंने भ्रष्टाचार को खूब फलने फूलने का मौका दिया है जी। इनके दावे खोखले हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। डीएमएसपी सैनिटाइजर से लेके, क्राइम से लेके खूब लूट कर रहे हैं। तो ये सब आत्मनिर्भर हो गए क्या? हाँ, माल बना लिया बहुत। जी, कंक्लूड चलिए 4 लाइन कहूंगा, आनंद लीजिए। आनंद ही लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। एक बच्चे ने मास्टर से पूछा, मास्टर जी ये भ्रष्टाचार क्या होता है बताओ। तो मास्टर ने कहा, बेटा पहले 100 रुपया दो, फिर बताऊंगा। तो जब वहीं से शुरुआत हो जा रही है, तो कहाँ उम्मीद करेंगे आप? भ्रष्टाचारी के युग में मुश्किल हुआ जीना, और लूट खसोट कर पी जाते हैं गरीबों की मेहनत का खून पसीना। और कोई लेता प्यार से, कोई दुर्व्यवहार से। मुश्किल है इनसे बच के रहना, इनके भ्रष्टाचार से। जी। अधिकार तो दर्ज है संविधान के पन्नों में, फिर भी सिसकता लोकतंत्र हमारा है। नौकरशाही, अफसरशाही, लाल फीताशाही की लपेट में हिंदुस्तान हमारा है। कहीं जात पात की अड़चन है, कहीं रिजर्वेशन का बोलबाला है, डिग्रियां धरी की पड़ी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरी से हो रहा गुजारा है। जी, थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई संजीव मिश्रा जी, मुझे आप बताइए कि जब इतने ढेर सारे बोलते हुए एविडेंस हैं, 302 की FIR है,